स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन के साहित्यिक परिचय को देखेंगे बच्चों, जो कक्षा 12वीं में आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो बच्चों, हरिवंश राय बच्चन के साहित्यिक परिचय जो बच्चों परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में किस तरह पूछा जाता है, ये भी देखते हैं और इनके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपका क्वेश्चन इस तरह रहेगा कि हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। अब बच्चों, बिंदु कौन कौन से उनको देखते हैं। पहला बिंदु है बच्चों, 2 रचनाएं लिखनी है, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले इनका जन्म बच्चों 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु बच्चों 2003 में हुई थी। इसके बाद बच्चों इनका जन्म स्थान था इलाहाबाद, प्रयाग, जिसका नाम बच्चों प्रयागराज हो गया है। इसके बाद बच्चों इनका भावपक्ष, कलापक्ष देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि हैं। बच्चों कौन से कवि हैं? हालावादी। इन्होंने एक अलग बात चलाया था बच्चों, जिसका नाम था हालावाद, जो प्रेम और मस्ती का काव्य कहलाता बच्चों। तो इसके ये प्रणेता हैं, इसके जनक है, हालावाद के जनक। इसके बाद बच्चों इनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य एवं सामाजिक चेतना की भावना पाई जाती है। इनकी कविताएं बच्चों वो कैसी हैं? इनकी कविता प्रेम और सौंदर्य और सामाजिक चेतना, मतलब समाज से जुड़ी हुई कविताएं बच्चों ये। और इनके साहित्य में मानवतावाद के दर्शन होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बच्चों, इनके साहित्य में मानवतावाद के दर्शन होते हैं। और इनकी भाषा शुद्ध है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग ही किया है इन्होंने बच्चों। कैसी भाषा का? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है इन्होंने। और संस्कृत के साथ साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का भी इन्होंने अपने कविताओं में प्रयोग किया है। इसके बाद बच्चों इनके काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। तो बच्चों आपको याद रखना है, ये हालावादी कवि थे और हालावाद के जनक के रूप में जाना जाता है बच्चों। और इनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य और समाज चेतना की भावना पाई जाती है। और इनके साहित्य में मानवतावाद के भी दर्शन होते हैं। तो बच्चों इस तरह ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इनको नोट डाउन करें। ये बहुत ही बच्चों महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद बच्चों इसके साहित्य में स्थान देखते हैं इनका। हालावाद के प्रवर्तक, अक्सर बच्चों को प्रश्न पूछा जाता है कि हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन हैं। तो आपको याद रखना है कि जो हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। और छायावाद के प्रणेता हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद, ये आपको याद रखना है। तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन छायावाद उत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। बच्चों छायावाद के बाद के कवि हैं। छायावाद का समय बच्चों 1918 से लेकर 1936 का समय है जो छायावाद का है। तो ये बच्चों 1936 के बाद के कवि हैं, छायावाद उत्तर कवि हैं ये। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में लिखा। क्या लिखा बच्चों? साहित्य की अनेक विधाओं में लिखा। हिंदी साहित्य में इनका योगदान कैसा? अद्वितीय है बच्चों। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं बच्चों। इनकी प्रमुख रचना मधुशाला, इसका प्रकाशन वर्ष है बच्चों 1935। क्या है बच्चों इसका प्रकाशन में? 1935। और दूसरी रचना बच्चों इनकी मधुबाला, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936। और तीसरी इसकी महत्वपूर्ण रचना बच्चों मधु कलश, इसका प्रकाशन वर्ष 1937। और चौथी जो महत्वपूर्ण रचना बच्चों निशा निमंत्रण, जो इसका प्रकाशन वर्ष 1938। और पांचवी रचना एकांक संगीत, जिसका प्रकाशन वर्ष 1939। तो बच्चों ये उनके काव्य हैं हरिवंश राय बच्चन के। इसके अलावा बच्चों इनकी आत्मकथा है, इसके 4 भाग हैं बच्चों। क्या भूलूं क्या याद करूं के नाम से इनकी एक आत्मकथा है बच्चों हरिवंश राय बच्चन की। इसके 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं पहला भाग बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर दूसरा भाग, तीसरा बच्चों बसेरे से दूर, और चौथा भाग है बच्चों 10 द्वार से सोपान तक। तो इस तरह बच्चों इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। इसके बाद बच्चों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं, विशेष तथ्य आप इनको भी याद कर लें, क्योंकि इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है बच्चों। क्या माना जाता है? हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें 1966 ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था बच्चों। राज्यसभा बच्चों संसद का उच्च सदन होता है, इन्हें सदस्य मनोनीत किया गया था हरिवंश राय बच्चन को। इसके बाद बच्चों तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है, 2 चट्टानें रचना के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी आपको याद रखना बच्चों, 2 चट्टानें इनकी रचना है। इसके लिए 1968 में बच्चों, कब? 1968 को इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो बच्चों इस तरह हमने आज हरिवंश राय बच्चन के साहित्यिक परिचय को देखा बच्चों। और इनको आप नोट डाउन करें बच्चों, और इसको बार बार लिखकर अभ्यास करें, ताकि आप अपने 4 नंबर
सुरक्षित कर सके। बच्चों ये 4 नंबर का पूछा जाता है ऑल बोर्ड, सभी राज्यों के सिलेबस में लगा हुआ है बच्चों ये हरवंश राय बच्चन। तो बच्चों आपको आई होप आपको ये साहित्यिक परिचय समझ में आया होगा बच्चों, और इसको आप नोट डाउन करें और बार बार लिखकर अभ्यास करें ताकि ये अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों।